बोकारो एयरपोर्ट को शुरू करने में हो रही देरी अब राजनीतिक मुद्दा बनती जा रही है। पूर्व विधायक बिरंची नारायण ने राज्य सरकार और संबंधित एजेंसियों की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए कहा है कि यदि सभी पक्ष गंभीरता से काम करते तो अब तक बोकारो एयरपोर्ट से उड़ान सेवा शुरू हो चुकी होती। उन्होंने बताया कि हाल ही में जिला प्रशासन, झारखंड नागरिक उड्डयन विभाग, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और बीएसएल की संयुक्त टीम ने एयरपोर्ट का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान बताया गया कि करीब 90% कार्य पूरा हो चुका है और डीजीसीए का लाइसेंस मिलते ही उड़ान सेवा शुरू हो जाएगी। बिरंची नारायण ने बोकारो विधायक के 100 दिनों में एयरपोर्ट शुरू कराने के वादे की भी याद दिलाते हुए कहा कि अब 500 दिनों से अधिक समय बीत चुका है लेकिन उड़ान सेवा शुरू नहीं हो सकी है। उनका कहना है कि राज्य सरकार, बीएसएल और एएआई के बीच बेहतर समन्वय की जरूरत है। उन्होंने ये भी दावा किया कि रनवे की विजिबिलिटी से जुड़ी तकनीकी समस्या के समाधान के लिए करीब 25 करोड़ रुपए की वैकल्पिक व्यवस्था करनी होगी और एयरपोर्ट पर लगे उपकरणों के रखरखाव पर भी विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। आज से लगभग 1.25 साल पहले तक मैं विधायक था और मैंने लगातार प्रयास किया कि बोकारो में हवाई सेवा शुरू हो और बोकारो वासियों का सपना पूरा हो। वर्तमान विधायक महोदया ने भी कहा था कि 100 दिन के अंदर उड़ान शुरू कराऊंगी अगर मैं विधायक बन जाऊंगी। तो आज लगभग 500 दिन पार हो गए हैं। अब मैं किसी पे दोषारोपण करना नहीं चाहता, लेकिन असफलता इस बात को दर्शाता है कि सफलता के लिए पूरी तरह प्रयास नहीं किया गया, ईमानदार प्रयास नहीं किया गया। आज जो कमियां हैं उसके तरफ हम जा नहीं रहे हैं। यहाँ इन्वायरमेंटल क्लियरेंस चाहिए वो राज्य सरकार को देना है, यहाँ पॉल्यूशन क्लियरेंस चाहिए राज्य सरकार को देना है। अब जब तक इन्वायरमेंटल क्लियरेंस नहीं होगा, पॉल्यूशन क्लियरेंस नहीं होगा, तब तक एयरपोर्ट अथॉरिटी को लाइसेंस के लिए अप्लाई हम नहीं कर सकते। डीसी साहब प्रयास कर रहे हैं। मैं आग्रह करता हूँ डीसी साहब से, मैं आग्रह करता हूँ एयरपोर्ट अथॉरिटी से, और मैं आग्रह करता हूँ राज्य सरकार से भी और बीएसएल प्रबंधन से भी। ये चारों मिलकर सम्यक प्रयास करें। आज एक नई बात सामने आ रही है, अब पता नहीं इस विषय पर इन लोगों ने क्या किया है, मुझे नहीं मालूम। अब नई बात सामने आ रही है कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ने एक नया नियम बनाया है जिसके तहत अब अजीत पवार जी की जो मृत्यु हुई प्लेन क्रैश में, जो उप मुख्यमंत्री थे महाराष्ट्र के, उसके बाद एयरपोर्ट अथॉरिटी ने तय कर दिया कि जिस भी रनवे की विजिबिलिटी 2 किलोमीटर से कम होगी वहां उड़ान संभव नहीं होगा। तो इसकी तो विजिबिलिटी 2 किलोमीटर से कम है क्योंकि स्टील प्लांट सामने आ रहा है, उसका चिमनी सामने आ रहा है, तो उसकी भी एक वैकल्पिक व्यवस्था है। मेरी जानकारी में मैंने उच्चाधिकारियों से जब बात की है तो मुझे जानकारी मिली कि लगभग 25 करोड़ रुपए के मूल्य का एक इक्विपमेंट यदि लग जाएगा तो पायलट को विजिबिलिटी 2 किलोमीटर दूर से मिल जाएगी। तो मैं आग्रह करता हूं कि इन विषयों को सोचे और डीसी साहब प्रयत्न करें, जिला प्रशासन करे, राज्य सरकार करे, भारत सरकार से बात करनी है, चिट्ठी देनी है भारत सरकार से करे। बोकारो की जनता को उड़ान चाहिए तो उड़ान चाहिए। मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि यह उड़ान शीघ्र शुरू हो और बोकारो वासियों का सपना पूरा हो। क्या लग रहा है? खुआसावादी हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि आज नहीं तो कल उड़ान जरूर होगा और बोकारो हवाई अड्डा से जहाज जरूर उड़ेगा। परेशानी हो रही है, लोग को ईमानदारी से लगना चाहिए, चाहे जो भी लोग हैं सब लोग लगेंगे तो निश्चित रूप से उड़ान। देखिए आपका कहना सही है, लेकिन अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पैसा उगाही का माध्यम हो गया, लेकिन ये भी सही है कि जो 80 कैसेट एसी आज से 5 साल पहले लग गए, अगर उसका कसूर क्या है? अब तो वो जंग लग रहा है। बीएसएल कितने दिन तक इसकी देखरेख करेगा, ये भी एक सवाल है। कहीं ऐसा ना हो कि एयरपोर्ट शुरू कराने की बारी आए तो पता चले कि अब 80 के 80 कैसेट एसी बदलने की जरूरत है। चीजें जंग खा रही हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि चारों एयरपोर्ट अथॉरिटी, जिला प्रशासन, बीएसएल प्रबंधन और भारत सरकार, राज्य सरकार क्षमा कर, इन सारे लोगों को मिलकर सम्यक ईमानदारी से प्रयत्न करना होगा और ये लोग चाह लेंगे तो 3 महीने में एयरपोर्ट शुरू हो जाएगा। कोई बड़ी बात है नहीं।